आई एम होपिंग आपने ऑब्सेशन मूवी तो देखी ही होगी। लेकिन प्यार और ऑब्सेशन में ना एक थिन लाइन होती है। प्यार में तुम चाहते हो कि सामने वाला खुश रहे, लेकिन ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम चाहते हो कि सामने वाला बस तुम्हारे साथ रहे, फिर शायद उसकी खुशियाँ मर ही क्यों ना जाए। आज की कहानी ना रोहित की है, एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की से प्यार करता था, पर शायद वो प्यार था ही नहीं, वो था तो बस ऑब्सेशन। रोहित वर्मा, उम्र कुछ 24 साल होगी। वो भोपाल में रहता था। भोपाल की एक प्रिंटिंग कंपनी में वो जॉब किया करता था। अब ये जॉब तो उसके लिए कुछ खास थी नहीं, लेकिन उसके ऑफिस में ना एक चीज़ थी जो उसके लिए बहुत ही खास थी। उसका नाम था सिमरन। रोहित और सिमरन 3 साल से इस ऑफिस में जॉब कर रहे थे, लेकिन इन 3 सालों में रोहित और सिमरन की बस 3 या 4 बार ही बात हुई होगी, और वो भी सब काम के रिलेटेड। रोहित सिमरन को बहुत चाहता था, लेकिन इन 3 सालों में ना रोहित की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये चीज़ सिमरन को बता सके। वो बस उसको दूर से देखकर खुश हुआ करता था। एक सुबह डेली मीटिंग में सिमरन ने अनाउंस किया कि उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक टाइप का प्रमोशन था सिमरन के लिए, और वो अभी इंदौर शिफ्ट होने वाली थी। सारे ऑफिस ने उसको कंग्रेचुलेट किया, लेकिन रोहित ये अनाउंसमेंट सुन के ना वो एक जगह पर फ्रीज हो गया था। अभी सिमरन और रोहित का जो ग्रुप है ना वो एक ही था, तो वो लोग लंच पे साथ में जाया करते थे। लेकिन इस बात के बाद भी ना सिमरन और रोहित की ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ और वो जब लंच पर जा रहे थे, तो सिमरन अपने बेस्ट फ्रेंड नेहा से ना ये प्रमोशन की बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं जैसे इंदौर जाऊंगी ना, सबसे पहले तो एक बाइक रेंट करूंगी। मैंने बहुत सारे स्पॉट्स लिख के रखे हैं, तो उन स्पॉट्स पर मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। मेरा एक खुद का कमरा होगा जहाँ पर आई कैन लिव इंडिपेंडेंटली। मुझे कोई रोकने या टोकने वाला नहीं होगा। ये जो सारी बातें है ना, ये रोहित सुन रहा था। अब ये वाली जो रात है ना, ये रोहित के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आया करती थी कि कुछ दिन के बाद वो सिमरन को वापस नहीं देख पाएगा, ना वो कभी बात करने की हिम्मत कर पाएगा। अब यही सब सोचते सोचते 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और रोहित ने वही किया जो वो हर रोज़ करता था। लेकिन इस बार ये चीज़ उसने ज़्यादा देर तक की। उसने सिमरन के सारे फ़ोटोज़ ओपन किए और वही स्क्रॉल करते करते रात गुजारने लगा। अब उसके फ़ोटो स्क्रॉल करते करते 4:30 बज गए थे। उसको नींद नहीं आ रही थी, तो रोहित ने कपड़े वगैरह पहने और वो बस नीचे टहलने के लिए निकल गया। टहलते टहलते ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी, और वो जब लौट रहा था ना, तो उसके एरिया में ना एक गली पड़ती है जिसे माती वाली गली भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गली में बहुत सारी मिट्टी पड़ी होती है, और उस मिट्टियों में ना बहुत सारे हकीम या आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आते हैं उनके शॉप्स हुआ करते थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक शॉप मिलता है। अगर आपने ट्रेन या बसेस का सफ़र किया है तो आपने देखा होगा वो जो पेम्पलेट्स लगे होते हैं ना, वशीकरण वाले, तो वैसा ही उसको एक शॉप दिखा। उस शॉप का कोई नाम नहीं था, लेकिन उस शॉप के बैनर पे ना वो सारी चीज़ें वो लिखी हुई थी जो भी बाबा वगैरह ये लोग करते हैं, जैसे कि वशीकरण हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। रोहित को पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने सोचा कि एक बार यार मतलब इस शॉप में चल के देखते। तो उस शॉप के बाहर ना एक बंदा बैठा हुआ था, और बैठे बैठे वो बस बीड़ी फूक रहा था। जैसे ही रोहित उस दुकान के पास गया ना, तो उसने कहा कि बताओ बेटा क्या तकलीफ़ है। तो रोहित तो पहले कंफ्यूज हो गया कि क्या जवाब दे। तो वो एक एक चीज़ दोहराने लगा कि क्या किसी को वश में करना है, या किसी को कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं, या कोई काला जादू पहले से कर रहा है वो तोड़ना है। रोहित ने पूरी बात सुनी। फिर रोहित ने बोला कि क्या बाबा ये सब सच भी होता है। तो उस बाबा ने कहा कि कोशिश करके देख लो, मुझे अगर किसी को वश में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब रोहित ने ये चीज़ मजाक मजाक में ही पूछी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सारी बात ना आगे जाकर इसको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, एक कुछ फ़ीस होंगी वो तुमको पे करनी है, और मैं तुम्हें एक थाली दूंगा। उस थाली पे तुम्हें अपने खून से उसका नाम लिखना है जिसको तुम वश में करना चाहते हो, और वो तुम्हारा क्या लगता है, और वो थाली तुम्हें जला देनी है एक दिए से, जो दिया मैं तुम्हें दूंगा। अब रोहित ने जैसे ये सुना ना, उसने सोचा कि ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। उसने मस्ती मजाक में बाबा को बोला हाँ हाँ बाबा करते हैं। तो उस बाबा ने ना अपने सामान से एक पत्ते की जो प्लेट आती है वो निकाल के दी। उस प्लेट में ना बहुत सारी चीज़ें चुभाई हुई थी, और बाबा ने एक दिया जला कर दिया, और उस दिए के साथ एक ब्लेड दी। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम एक उंगली आगे करो,
जैसे हम ब्लड डोनेट करने के लिए करते हैं ना, वैसे ही। तो उसने जैसे ही उंगली आगे की, उसने ब्लड मार दिया। वो ब्लड की वजह से काफ़ी खून बहने लगा। तो रोहित को उसने फटाक से कहा कि तुम जल्दी जल्दी उसका नाम लिख लो और वो प्लेट मुझे दो। तो रोहित ने लिखा सिमरन, और उसने वो प्लेट बाबा को दे दी। और बाबा ने उस दिए से वो प्लेट जला दी और वो दिया भी बुझाकर फेंक दिया। अब रोहित ये देखकर कांपने तो लग गया था, लेकिन रोहित को मन ही मन में लग रहा था कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये बाबा ने बस मुझे पागल बनाया है। बाबा ने उससे पैसे लिए और बाबा बोले कि तेरा काम हो गया है। रोहित ने तो बोला कि बाबा मुझे लग नहीं रहा है मेरा काम हुआ है। तो बाबा ने ना उसको एकदम घूर कर देखा और बोला कि हर चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलती। थोड़ी खरी खोटी सुनाकर रोहित को बाबा ने भगा दिया। अब रोहित ने तो सोचा कि यार ये बाबा ने तो मुझे ठग लिया है, मैं भी किसी के भी बातों में आ जाता हूँ। अब 1-2 दिन तक ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन रोहित को पता चला कि सिमरन ने जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है ना वो कैंसिल कर दिया। तो नेहा, जो रोहित की भी अच्छी दोस्त थी और सिमरन की तो काफ़ी खास दोस्त थी, रोहित ने सोचा कि मैं नेहा के साथ ही जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसने ट्रिप कैंसिल क्यों किया क्या। तो ये दोनों सिमरन के पास गए और उससे पूछा कि तुमने ट्रिप क्यों कैंसिल किया। तो सिमरन ने बोला कि बस मन नहीं था मेरा जाने का। लेकिन जब ये सिमरन ने बोला ना, तो रोहित ने उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक नोटिस की और उसके जो एक्सप्रेशन थे ना वो सिमरन जैसे लग नहीं रहे थे। सिमरन काफ़ी अलग दिख रही थी उसको। लेकिन कुछ और दिन बीतते और एक दिन रोहित जस्ट ऑफिस में आया ही, उसने अपना बैग वगैरह रखा तो इमीडिएटली सिमरन उसके पास आती है और कहती है कि आज साथ में लंच करने चलोगे। तो रोहित ने उससे पूछा कि हम तो साथ में ही जाते हैं, पर उसने बोला नहीं, सिर्फ मेरे साथ। तो रोहित को तो ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित भी तो यही चाहता था। तो रोहित ने हाँ कहा और वो उस दोपहर को लंच वगैरह कर कर साथ में ही ऑफिस से निकले। अब 1-2 हफ्ते तो ये सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद सिमरन ने ना नेहा को सारे अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। सिमरन ने नेहा से बात भी बंद कर दी। सिमरन जिन जिन से भी बात करती थी ना, सबसे बात कम कर दी थी। वो अक्सर लंच के बाद कॉल पे अपने घर वालों से बात किया करती थी, लेकिन उसने वो भी बंद कर दिया था। रोहित ने भी ये सारी चीज़ें नोटिस की, लेकिन उसने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना वो और क्रीपी होने वाली थी। सुनते रहिए। तो अभी कुछ दिन के बाद रोहित ने नोटिस किया कि सिमरन ऑफिस नहीं आई है। रोहित को उस दिन काम भी बहुत ज़्यादा था, तो रोहित ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रोहित को घर जाने को भी लेट हुआ था। तो रोहित जब घर पहुंचता है ना, वो देखता है सिमरन उसके घर के नीचे खड़ी है। तो रोहित उसके पास गया और रोहित ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मैंने सोचा मैं आज तुम्हारे साथ डिनर कर लूँ। तो रोहित ने सोचा यार इसको अचानक से क्या हो गया है, मतलब ये इतना पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित भी यही सारी चीज़ें चाहता था। तो रोहित ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं। तो उसके नीचे ही कैंटीन्स वगैरह थे, तो रोहित ने खाना लिया और ये दोनों ने साथ में रूम में बैठकर खाना खाया। रोहित वो रात ना काफ़ी देर तक सोचता रहा कि यार ये सारी जो चीज़ें हो रही है, कि ये जो मैंने उधर तांत्रिक के सामने किया था उसकी वजह से हो रही है। यही चीज़ें सोचते सोचते ना उसको नींद लग गई। अब आता है अगला दिन। अब रोहित ऑफिस पहुंचता है। रोहित अपना काम कर रहा था, तो जो सिमरन की सीट है ना वो रोहित के 2 सीट्स आगे ही थी। सिमरन को रोहित देख पाता था। तो रोहित अपना काम कर रहा था और उसने लैपटॉप से नज़र थोड़ी ऊपर उठाई, तो उसने देखा जो सिमरन है ना उसी के पास देख रही है, लेकिन उसके चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। वो बस एकटक उसको देखे जा रही है। तो भी रोहित ने भी उसको देख के स्माइल की, लेकिन सिमरन ने ना स्माइल बैक नहीं किया। सिमरन उसको वैसे ही घूरते रही, एक अजीब तरह से, जैसे कि वो इंसान है ही नहीं। रोहित अपना काम करने लग गया। कुछ घंटे बीते। कुछ घंटे के बाद ना वापस रोहित ने ऊपर देखा। सिमरन अभी भी उसी पोजीशन में, उसी तरह और उसी एक्सप्रेशंस के साथ उसे घूर रही थी। रोहित ने सोचा कि यार शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो, जब मैं देखता हूँ तभी वो देख रही हो। तो रोहित ने इन चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद एक वीकेंड पे ना रोहित सिमरन के फ़ोन से स्क्रॉल कर रहा था। तो रोहित ने ना उसके ग्रुप में कुछ वॉइस नोट्स सुने जो उसने नेहा को भेजे थे। उन वॉइस नोट्स में ना सिमरन कहती है कि मैं इंदौर जाऊंगी, बाइक रेंट करूंगी, सुना है वहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। फिर एक नोट में था कि प्रमोशन मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी फाइनली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकती हूँ। रोहित ने जैसे ये वॉइस नोट सुना ना, रोहित ने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि ये सिमरन और अभी की सिमरन काफ़ी अलग थी। ये सिमरन की आवाज़ जो थी ना, रोहित इसी से प्यार करता था, लेकिन आज की जो सिमरन है ना वो रोहित के लिए काफ़ी अलग थी। और उसी रात सिमरन और रोहित जब डिनर कर रहे थे, तो रोहित ने बातों बातों में इंदौर का जिक्र निकाला। रोहित ने पूछा, सिमरन तो इंदौर जाने का क्या प्लान है। सिमरन एकदम से रुक जाती है।
एक अजीब तरह से वो रोहित की तरफ घूर के देखती है और उसके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो जाते हैं, जैसे एक्सप्रेशंस सिमरन के हुआ करते थे। सिमरन कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने में ही अचानक से उसके एक्सप्रेशंस वापस चेंज हो जाते हैं और वो कहती है कि जहाँ तुम हो मैं वही ठीक हूँ। अब ये बात सुनकर तो रोहित को अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन लगता नहीं है। ये कहने के बाद ही ना सिमरन रोहित को एक अजीब तरह से हंसी देके घूरते रहती है। रोहित ये देख के डर जाता है। रोहित उसको बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। फिर ऐसा लगता है वो फिर वापस एक अजीब से सेंसेस में आती है और वो अपना खाना खाना शुरू करती है। एक रात रोहित सो रहा था और उसको रात को 3 बजे मैसेज आया सिमरन का। वो कहती है कि जल्दी नीचे आओ। वो भाग दौड़ के नीचे जाता है। वो देखता है एक स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सिमरन खड़ी है, अकेली, उसके बाल खुले और वो एकदम अजीब तरह से बस इंतज़ार कर रही है रोहित का। और उसने जो कपड़े पहने थे ना वो ऑफिस के ही थे। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस से घर गई ही नहीं है। रोहित भागते हुए उसके पास गया और उसने पूछा कि सिमरन तुम्हें क्या हुआ। सिमरन बोलती कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। ये सुनकर ना रोहित काफ़ी डर गया था। रोहित बोला कि याद आ रही थी ये तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात को ऐसे कैसे आ सकती हो, और तुमने ऑफिस के कपड़े भी चेंज नहीं किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम ऑफिस से घर गई हो। वो कहती है कि मैं ऑफिस में भी सिर्फ तुम्हें देखने आती हूँ, फिर घर जाने का मेरा मन ही नहीं करता। तो रोहित ने बोला कि अब इतनी रात हो गई है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, रूम पर ही सो जाना, मैं लैंड लेडी से बात कर लूँगा। और उस रात तो सिमरन रोहित के साथ ही रुकती है और अगले दिन वो लोग ऑफिस में जाते हैं। अभी ना रोहित को समझ में आ रहा था कि ये जो सिमरन है ना, ये वो सिमरन नहीं है जिससे वो चाहता है। उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे और उनका जवाब वो खुद जानता था। अब आती है उनके लाइफ की सबसे ज़्यादा डरावनी रात। सिमरन बहुत ज़िद करती है रोहित को कि वो अपने रूम पर रुके, और उस रात लैंड लेडी भी उस बिल्डिंग में नहीं थी। तो रोहित और सिमरन उस रूम पर आते हैं तो वो दोनों खाना वगैरह खाकर डिनर करके सो जाते हैं। रात को कुछ 2:45 बजे रोहित की नींद खुलती है। रोहित सुनता है कि बाथरूम का जो शॉवर है ना वो ऑन है। तो रोहित को लगता है कि शायद सिमरन वॉशरूम यूज़ कर रही है। तो रोहित किचन की तरफ जाता है पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे वो देखता है कि जो बाथरूम का डोर है ना वो ओपन ही है। तो वो सिमरन को आवाज़ देता है, सिमरन डोर तो लगा ले, लेकिन सिमरन अंदर से कोई जवाब नहीं देती। 2-3 बार सिमरन को पुकारता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है सिमरन मिरर के सामने खड़ी है और सिमरन पूरी तरह नंगी थी और उसके पूरे बाल उसकी आंखों के सामने थे और उसकी पूरी बॉडी पे ना उल्टी लगी हुई थी। ये देखकर रोहित के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। रोहित एकदम ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, सिमरन तुम क्या कर रही हो इतनी रात को। कोई जवाब नहीं आता। सिमरन धीरे धीरे चल के शॉवर के नीचे जाती है और धीरे धीरे चल के शॉवर के बाहर आती है और कहती है कि कुछ नहीं रोहित, मैं तो बस शॉवर ले रही हूँ। तो रोहित पूछता है तुमने उल्टी किया है। बोलती है नहीं तो मैंने कोई उल्टी नहीं की है, कहाँ पर उल्टी है। रोहित ये देख के ना काँप जाता है। रोहित उसको कुछ नहीं बोलता। रोहित अपना पानी पीकर चुपचाप आकर बेड पर सो जाता है और जैसे ही रोहित सोता है सिमरन एकदम भाग के रोहित के पास आती है। रोहित एकदम उठकर डर जाता है कि क्या कर रही हो। तो सिमरन कहती है कुछ नहीं, मैं तो सोने आ रही थी, और वो डायरेक्ट आके सो जाती है। उसने शॉवर से आने के बाद ना अपने बाल पोछे ना अपनी बॉडी पोछी, वो गीले के गीले में पूरा बेड पर सो गई थी। अब ये देखकर रोहित तो काँप गया था और रोहित नीचे आकर सो गया क्योंकि पूरा बेड जो है वो गीला हो जाता है। अगली सुबह रोहित ना सबसे पहले उस तांत्रिक को ढूंढने जाता है। वो तांत्रिक सेम स्टोर पे उसी तरह से बैठकर बीड़ी पी रहा था। वो उसके पास गया। रोहित ने कहा कि बस मुझे ये सब रोकना है, मैं ये नहीं चाहता था। लेकिन तांत्रिक ने कहा कि तू तो यही चाहता था ना कि वो तेरी होके रहे। बोलता है हाँ मैं चाहता था, लेकिन मैं उसे इस तरह से देख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वो वाली सिमरन नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ। मेरे सिमरन के तो अपने सपने हुआ करते थे, वो खुद इंडिपेंडेंट थी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये वाली सिमरन काफ़ी अलग है और काफ़ी डरावनी है। तांत्रिक ने पूरी बात ठीक से सुनकर ली और फिर कहा कि ये रोकना चाहते हो। रोहित ने कहा हाँ। तांत्रिक ने एक प्लेट निकाली जिस पर तांत्रिक ने उसके पास एक लिक्विड था, उस लिक्विड से सिमरन और रोहित का नाम लिखा और फिर रोहित को कहा कि अपने खून से इन नामों को मिटा दो।
रोहित ने जैसे जैसे तांत्रिक ने कहा वैसे वैसे उस नामों को मिटा दिया। जब नाम लिखते हुए हाथ नहीं काँप रहे थे ना, उससे ज़्यादा हाथ उसको मिटाते हुए काँप रहे थे रोहित के। तांत्रिक ने वो प्लेट लेकर एक दिए से वो प्लेट को जला दिया। रोहित भी अपने घर लौटा। उसने देखा कि सिमरन अब घर में नहीं है, लेकिन सिमरन के काफ़ी सारे मैसेजेस और काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं। रोहित उसको कॉल करने की ट्राई करता है। सिमरन ने कॉल उठाया, लेकिन उस तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। रोहित से सवाल पूछता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और वो कॉल कट हो जा रहा था बार बार। अब कुछ दिन बीते और 3-4 दिन के बाद सिमरन ऑफिस आई, लेकिन सिमरन ने ऑफिस में किसी से भी बात नहीं की। रोहित उसके पास जाकर घंटों तक उसको बात करने की कोशिश करता, लेकिन सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया। सिमरन बस आई और अपना काम कर कर चली गई। लेकिन सिमरन एक दिन आती तो 4 दिन नहीं आती, और कुछ दिन के बाद सिमरन का आना भी बंद हो गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद लिंक्डइन पे एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन से रोहित को पता चलता है कि सिमरन अब इंदौर में एक जॉब करती है। वहाँ पे ऑप्शन तो था कनेक्ट करने का, लेकिन रोहित ने वो ऑप्शन चुना नहीं, क्योंकि कभी कभी प्यार में जाने देना ही सही होता है। ये कहानी अब ऑब्सेशन से कितनी रिलेटेड है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। और ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए 0am चैनल को। और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए तो प्लीज़ आपके इंसिडेंट्स मुझे इस नीचे दिखाए हुए ईमेल आईडी पे भेजो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।